1999 सरहद पर बर्फ पिघल रही थी और उसके नीचे दबी थी एक ऐसी साजिश जिसे भारत ने देखा नहीं या शायद देखना नहीं चाहा। यह कहानी उन सिग्नल्स की है जो आए थे, जो पकड़े गए थे, जो समझे भी गए थे और फिर भी नजरअंदाज कर दिए गए। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, सवाल ये है कि जब हमें पता था तब भी हम तैयार क्यों नहीं थे। 1998 का साल था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे। दुनिया डरी हुई थी। दोनों देशों के बीच एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो असल में शांति नहीं होती, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए। बस में बैठकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ ने हाथ थामा। दुनिया ने तालियां बजाईं। अखबारों ने लिखा नई शुरुआत। लेकिन उसी वक्त सरहद के उस पार लाहौर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ और हो रहा था। कुछ ऐसा जो किसी ने भी बताया नहीं। भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट्स, खासकर मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ के फील्ड ऑपरेटिव्स, उनका काम था सरहद पर हर हरकत को भांपना, हर संदिग्ध मूवमेंट को रिकॉर्ड करना। और उन्होंने किया भी। 1998 के अंत में जम्मू कश्मीर के कुछ सेक्टर्स में इंटेलिजेंस यूनिट्स को कुछ असामान्य रेडियो ट्रांसमिशन मिले। ये सिग्नल्स पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पर थे। इनकी भाषा कोडेड थी। इनकी दिशा कारगिल की पहाड़ियों की तरफ थी। ये सिग्नल्स किसी आम घुसपैठिए के नहीं थे। इनका पैटर्न मिलिट्री कम्युनिकेशन जैसा था। रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट ऊपर भेजी गई और फिर वो रिपोर्ट कहां गई? यही सवाल है। अब यहां समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंस सिस्टम काम कैसे करता है। जब कोई फेल्ड एजेंट या यूनिट कोई जानकारी इकट्ठा करती है तो वो सीधे किसी एक्शन में नहीं बदलती। वो एक लंबे हायरार्की से गुजरती है। फील्ड से ब्रिगेड, ब्रिगेड से डिवीजन, डिवीजन से कॉर्प्स, कॉर्प्स से आर्मी HQ और फिर कहीं जाकर वो जानकारी डिसीजन मेकर्स तक पहुंचती है। इस पूरी चेन में कई चीजें हो सकती हैं। जानकारी डाइल्यूट हो सकती है, जानकारी को कम जरूरी समझा जा सकता है, या कभी कभी जो ऊपर बैठे हैं वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनकी अपनी एक प्री कंसीव्ड नोशन होती है। 1999 में यही हुआ। कारगिल के सेक्टर में तैनात कुछ जूनियर अफसरों ने, और यह बात बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में भी आई, बताया था कि सर्दियों में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ी थीं। हर साल सर्दियों में दोनों तरफ की सेनाएं ऊंचाई वाले पोस्ट्स खाली कर देती थीं। यह एक अनकही परंपरा थी, एक टैक्टिक अग्रीमेंट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल समझ। लेकिन 1998 से 99 की सर्दियों में पाकिस्तान ने अपने पोस्ट्स खाली नहीं किए, बल्कि उल्टा हुआ। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान, जिन्हें ऑफिशियली पैरा मिलिट्री कहा गया था, लेकिन जो असल में रेगुलर आर्मी के ट्रेंड सोल्जर्स थे, वो ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। LOC के पास के गांवों में रहने वाले चरवाहों ने देखा था